Good morning, students. 8th class. We are still reading about your 11th chapter in science, which is force and pressure. And in this chapter, we have already learned many topics about force. Now, the types of forces in the type of force. A type of force is friction. घर्षण के बारे में पढ़ेंगे. Recall some of your experiences. आप अपने कुछ जो अनुभव है उनको याद कीजिए. ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड रेगुलरली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. एक फर्श पर गुड़कती हुई गेंद जो है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करती है और लास्ट में रुक जाती है. व्हेन वे स्टॉप पैडलिंग ए बाइसिकल, जब हम लोग साइकिल के पैडल लगाना बंद कर देते हैं. इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू ए स्टॉप. ये धीमी हो जाती है इसकी गति और अंततः रुक जाती है. ए कार और ए स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ. और एक कार और स्कूटर का जब इंजन बंद कर दिया जाता है तो ये भी रुक जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं. सिमिलरली इसी प्रकार ए बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट. यदि हम लोग एक नाव को खेना बंद कर देते हैं तो वो भी लास्ट में रुक जाती है. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस. क्या आप ऐसे ही कुछ और अनुभव जो है वो यहाँ जोड़ सकते हो. इन ऑल दीज सिचुएशंस, इन सभी परिस्थितियों में नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इन पे कोई भी फोर्स लगता हुआ प्रतीत नहीं होता. येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. जबकि इनकी सभी की फिर भी स्पीड कम हो रही है और लास्ट में ये रेस्ट में आ जाती है. व्हाट कॉज ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. तो फिर इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है. कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम. क्या उन पर कोई बल कार्यरत है. कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस. और क्या ये आप अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये फोर्स जो है इन पे लग रहा है जो वो किस दिशा में लग रहा है हर उदाहरण में. द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन सभी उदाहरणों में इनकी गति को धीमा करने और इनको रोकने के लिए जो फोर्स जो है कारण है वो फ्रिक्शन है. यहाँ बच्चों घर्षण है. कौन सा फोर्स है वो फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण ही ये लास्ट में रेस्ट की सिचुएशन में आ रही है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. देखिए गेंद, लुढ़कती हुई गेंद की सतह और फर्श के बीच में लगने वाला ये घर्षण बल ही है जो बॉल को लास्ट में स्पीड धीमी करके रोक देता है. सिमिलरली इसी प्रकार फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट्स टू ए स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग. और इसी प्रकार जो है नाव की सतह और पानी की सतह के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी लास्ट में नाव को रोक देता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखिए जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण बल है वो सदैव दो गतिशील वस्तुओं के बीच ही लगता है और ये सदैव गति करती हुई वस्तु की गति की विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस. जब दो सतह आपस में संपर्क में आती है. इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स. तभी जो है फ्रिक्शन लगता है जब कोई भी दो वस्तुओं की सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में आती है. देन देयर इज़ अप्लाई द फ्रिक्शन. इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है, संपर्क बल का प्रकार है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12. आप जो है फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा अधिक किस में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में यानी चैप्टर 12 में पढ़ेंगे. यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ असेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स. लेट अस फाइंड आउट. देखिए आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या हमेशा बल लगने के लिए दो वस्तुओं की जो सतह है वो संपर्क में आनी ज़रूरी है. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. असंपर्क बल यानी हमेशा जो है वो फोर्स अप्लाई होने के लिए दो वस्तुओं की सरफेस संपर्क में आना ज़रूरी नहीं है. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज़ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल है ना. सो फॉर द अंडरस्टैंड
मैग्नेटिक फोर्स वी विल डू द एक्टिविटी 11.6। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, दो बार चुंबक लीजिए। प्लेस द longer side of one of the magnets over three round shapes pencil or wooden rollers as shown in figure 11.10। अब दोनों बार मैग्नेट्स में से आपको एक छड़ चुंबक जो है वो या तो 3 पेंसिल्स पर या फिर लकड़ी के 3 जो बेलनाकार गुटियाँ उन पर रखना है, फिगर 11.10 की तरह। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। अब जो है रोलर्स पर रखी हुई मैग्नेट के एक सिरे के पास में जो दूसरी मैग्नेट है उसका सिरा लेकर आइए। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, और ये श्योर कर लीजिए आप कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। ऑब्जर्व दैट हैपन्स, जो होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, और दूसरी बार जो छड़ चुंबक आपके हाथ में था उसका दूसरा सिरा जो है वो रोलर्स पे रखी हुई चुंबक के पास लेकर आइए। प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, फिगर 11.10। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स एवरी टाइम, और देखिए हर बार जो है रोलर्स पे रखी हुई मैग्नेट या पेंसिल पे रखी हुई मैग्नेट का क्या होता है। अनदर मैग्नेट इज बॉट नियर इट, जब दूसरा मैग्नेट इसके पास लाया जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए आप। ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट, है ना, दो मैग्नेट के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिंग टू द मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज बॉट नियर इट इज नियर इज बॉट नियर इट, क्या जब दूसरे मैग्नेट को रोलर्स पे रखी हुई मैग्नेट के समीप लाया जाता है तो वो गति करती है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या ये हमेशा पास में लाए गए चुंबक की तरफ ही गति करती है या आकर्षित होती है। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं। डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स, कैसे ये पता लगता है कि दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स काम करता है। यू हैव लर्नड सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स, इससे ये पता लगता है कि दो चुंबकों के बीच में कोई बल कार्यरत है। यू हैव लर्नड इन क्लास 6, आपने कक्षा 6 में देखा था, दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, के हमेशा दो मैग्नेट्स के सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि अनलाइक यानी असमान ध्रुव जो है वो एक लाइक नॉर्थ और साउथ, है ना, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश, ये जो वस्तुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है इसको भी हम लोग खींचना या धक्का देने के रूप में वर्णित कर सकते हैं। Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। देखिए जब आप फोर्स देखने के लिए दो मैग्नेट्स को पास पास लेकर आते हैं और तो आप देखते हैं कि दोनों मैग्नेट्स जो है वो एक दूसरे को छूती नहीं है, टच नहीं होती है, फिर भी उनके बीच में एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इस प्रकार एक चुंबक द्वारा लगाया गया जो चुंबकीय बल है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि दोनों चुंबकों ने एक दूसरे को छुआ भी नहीं है। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। इसी प्रकार लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबक द्वारा बल जो है वो भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। सो एक्टिविटी 11.7, टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू टू नियरली टू इक्वल पीसेज। एक प्लास्टिक स्ट्रो लेनी है आपको जिससे आप जूस पीते हैं और इसको दो बराबर भागों में काट लेना है। सस्पेंडेड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ ए पीस ऑफ थ्रेड। अब एक धागे से बांध करके टेबल के एक किनारे पर एक पीस को आप लटका दीजिए स्ट्रो के, एज लाइक फिगर 11.11। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रो इन योर हैंड, दूसरे पीस को आप अपने हाथ में पकड़िए। एंड रब इट फ्री एंड विद ए शीट ऑफ पेपर, और इसके स्वतंत्र सिरे को एक कागज़ से रगड़िए। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रो नियर द सस्पेंडेड स्ट्रो, अब जो रगड़ा हुआ सिरा है स्ट्रो का, आपके हाथ वाले स्ट्रो का, उसको
लटकते हुए स्ट्रो के पास लेकर आइए। मेक श्योर दैट द टू पीस डू नॉट टच ईच अदर, और ये ध्यान रखिए कि दोनों पीस स्ट्रो के एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रो विद ए शीट ऑफ पेपर। आप जो लटका हुआ स्ट्रो है उसके भी फ्री एंड को पेपर शीट से रगड़ दीजिए। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रो दैट वॉज रब्ड अर्लियर विद पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रो। अब जो पहले से ही रगड़ा गया था एक सिरा आपके हाथ वाले स्ट्रो का, उसको फिर से जो है वो लटके हुए स्ट्रो के पास में लेकर आइए रगड़ने के बाद में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, अब आप क्या देखते हैं, देखिए लाइक दिस क्या होगा। ए स्ट्रो रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रो बट रिपेल्स इट इफ़ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद ए शीट ऑफ पेपर। देखो पहले आपके हाथ में जो पेपर स्ट्रॉ था, जब उसको पेपर शीट से रगड़ा था केवल एक को और लटके हुए स्ट्रॉ के पास ले गए थे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप लटके हुए स्ट्रॉ के फ्री सिरे को भी रगड़ देंगे पेपर से, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड। जब एक स्ट्रो को रगड़ा जाता है तो ये वहाँ से स्थिर वैद्युत बल जो है वो अर्जित कर लेता है विद ए शीट ऑफ पेपर, कागज़ से। सच ए स्ट्रो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी। और इस समय रगड़ने के पश्चात ये जो स्ट्रो है वो एक आवेशित वस्तु की तरह कार्य करता है। द फोर्स एक्सर्ट बाई ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस प्रकार एक जो है वो आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। यू कैन डू द डेफिनेशन फ्रॉम हियर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ से। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज़ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये बल तब भी कार्य करता है जब जो वस्तुएं आपस में संपर्कित नहीं होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल को हम लोग जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या असंपर्कित बल कह सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में या आवेशित वस्तुओं के बारे में आप और अधिक विस्तार से चैप्टर 15 में अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल डू द एक्टिविटी 11.7, 11.6 एंड definition of friction, definition of non-contact force in type of non-contact force like electrostatic force, magnetic force, with the help of activities. Okay students, activities 11.6 and 11.7 you will do in your notebook. And what is electrostatic force means, definition of electrostatic force, your next topic in your next video.